चीन का विदेश मंत्री, चीन का ग्लोबल टाइम्स और चीन का अनेक राजनेता और मीडिया और कौन अब एक तीसरा प्रकरण चालू किया है। राहुल गांधी के बारे में बार बार बोल रहे हैं हम आपका पोल खोल देंगे, चुप रहिए नहीं तो आपका पोल खोल देंगे। तो हमको इस बात पर बहुत हंसी भी आया। जो क्या पोल खोलिएगा आप राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी जी का क्या पोल खोले हैं? राहुल गांधी जी 50 बरस तक उसके पापा, उसके मम्मी, उसके दादी, उसका नाना शासन किया है भारत पर। और राहुल गांधी ही अभी विपक्ष के नेता हैं, भविष्य के नेता भी हैं, देश का भविष्य का प्रधानमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी का नेता भी हैं। राहुल गांधी जी गलत नहीं करने वाले हैं, और गलत भी करेंगे तो आप क्या पोल खोलिएगा? मोदी जी से हार गए तो सत्ता पक्ष हार गए, तो अब राहुल गांधी पर आ गए। राहुल गांधी जी का पोल, मीडिया वाले का पोल खोलिए न, किसको किसको कितना पैसा दिए हैं, कौन कौन लोग भारत में हैं जो आपके पक्ष में, चाइना के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर किया। जो सड़क 4 मीटर नहीं बनना चाहिए, 4 मीटर 2 मीटर सड़क बनना चाहिए, पर्यावरण का खतरा होता है। अभी भी एक याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत सारे लोग हैं भारत में, ऐसे लोग हैं 2-4 आदमी, ऐसे 10 आदमी मिल जाएंगे जो चाइना का पैसा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भारतीय ऐसे ही हैं, राहुल गांधी जी भी ऐसे ही हैं, ऐसा मत है, ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा मत सोचिए। और आप चाइना क्या पोल खोलेगा जब आप भैया से न लागी आप भौजी को न छोड़े। ये हम लोगों के हिंदी साहित्य में ये कहानी आता है, ये बात विवाद में ये बात होता है। तो पहले आप मोदी जी को तंग करते थे, चुनौती देते थे, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, नेपाल को सिखा दिए काला पानी लिपुलेख लेक हमारा है। सब कुछ फेल हो गया। अब आपकी सेना भी पीछे हट रही है और आप यह भी कहते हैं कि हम भारत से अच्छे संबंध, आप भारत से आपके अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। भारत से आपके अच्छे संबंध का ज़माना चला गया। अब ज़माना चला गया जो आप चीट कर लीजिएगा। आपको लोग बहुत पहले लोग जाना था, जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था तो आपने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था। आपने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था, वह नारा का लाभ आपको मिला। आपने भारत के भूभाग पर हमला किया, भारत के क्षेत्रफल को, आपने ज़मीन को कैप्चर कर लिया, बहुत सारा लाभ आपको मिला। तो वह लाभ मिला, ठीक है, उसका हिसाब आगे आगे होगा। ज़मीन उठा कर के कोई ले नहीं जा सकता है। ऐसा टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास में भी नहीं है, भारत के पास में नहीं है, विश्व में किसी भी देश के पास में नहीं है जो ज़मीन उठा कर हमारा इंडिया का ज़मीन अमेरिका चला जाए, अमेरिका का ज़मीन जापान चला जाए, जापान का ज़मीन चाइना चला जाए। ऐसा टेक्नोलॉजी विश्व में नहीं बना है। ज़मीन तो वहीं पर रहेगा, चाहे उसका नाम बदल दीजिए, उसका चौहद्दी बदल दीजिए, उसका कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन ज़मीन तो नहीं उठेगा।
और जब ज़मीन है तो आज नहीं लड़ेंगे हम, आज नहीं लड़ेंगे। मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे, मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। आप अभी मोदी जी को आपने, अब तो आप शांत हो गए, चाइना अब शांत हो गया, लेकिन शुरुआती दौर में आपने मोदी जी को कितना क्या नहीं कहा, आपने क्या नहीं भारत को धमकी दिया। क्यों? सोनिया गांधी 10 बरस तक देश को चलाई, तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चाइना का ये शी जिनपिंग साहब ये क्यों नहीं भारत पर हमला किए थे? क्यों नहीं हमला किए थे भारत पर? 10 बरस तक सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को से सरकार चलवाई, तो आपने एक बार भी हिलने डोलने का कोशिश नहीं किया, एक बार भी भारत को धमकी चुनौती नहीं दिया। क्यों नहीं चुनौती दिया? आपके दिमाग में यह बात था कि सोनिया गांधी सिर्फ सोनिया गांधी नहीं है, वह इंदिरा गांधी की बहू है, वह इंदिरा गांधी की बहू है। और इंदिरा गांधी वह लेडी आयरन थी जो आप तो भाग जाते हैं, रण क्षेत्र से भागना चीन से कोई सीखे। दुनिया में अगर कोई भी देश से कुछ सीखना है तो रण क्षेत्र से कौन देश भागता है, यह एक अच्छा उदाहरण है चाइना के पास में। चाइना रण क्षेत्र से भागने में सबसे अधिक तेज है। 1971 में पाक को समझा दिया कि तुम हमला करो भारत पर और भारत हम तुम्हारा साथ देंगे। और पाकिस्तान का बेचारे का 2 भाग में बट गया, वह युद्ध में लड़ गया, वह बर्बाद हो गया। उसके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए और चाइना रण क्षेत्र छोड़ करके भाग गया, वह कुछ भी नहीं किया। तो यह इतिहास लोगों को मालूम है, ये इतिहास लोगों को मालूम है। अगर युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय किसी देश पर हमला हो और कौन देश रण क्षेत्र से, युद्ध के क्षेत्र से भाग जाए, वह रिवार्ड अगर किसी को मिलेगा विश्व में, वह चाइना को मिलेगा। उसे तो मोदी जी से पंगा पड़ गया। डोकलाम में नहीं, पूरा सिक्किम हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, भारत में सेना भेज दिया। अब हमारे सेना के सामने उसका सेना, चाइना का सेना खड़ा ही धूप में मर गया। पहाड़ पर इतनी गर्मी पड़ती है, जंगल में, जो आप कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं। आप अगर खड़ा में ही मर जाइएगा। हमारी सेना तो सभी जलवायु में, सभी आबो हवा में, सियाचिन पर भी रहती है हमारी सेना, और समतल में भी रहती है, आबादी में भी रहती है, जंगल में भी रह सकती है। हमारा स्टेमिना कुछ और है, चाइना का तो है नहीं। तो उसका तब जब डोकलाम में उसके सैनिक गिरने लगे, ब्रिगेडियर तक गिर गया, मर गया। और गलवान में तो झड़प हुआ। छुपके से वार करो, चाइना से सीखो। छुपके से वार करो, कोई चाइना से सीखो। तो गलवान में उसने अपना दिखा दिया, उल्टे मुंह पड़ गया। हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। इतिहास ही बदल गया चाइना का। विश्व का इतिहास जो था, पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन PLI को नहीं छू सकते हैं। आप पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन PLI को नहीं छू सकते हैं, नहीं हिला सकते हैं। और तवांग में भी हम दिखा दिए। तो अब वह मोदी जी से हार गए, चाइना मोदी जी से हार गए। अब राहुल गांधी जी पर आ गए, हम आपका पोल खोल देंगे, आप मत बोलिए, आपका पोल खोल देंगे, तो हम आपका पोल खोल देंगे, मत बोलिए। तो आपके बोलने और नहीं बोलने से आप पोल नहीं खोल सकते हैं। आपका पोल राहुल गांधी जी भी खोलेंगे, मोदी जी भी खोलेंगे, और देश की 140 करोड़ जनता भी आपका पोल खोलेगी। और आप भारत की तरफ आंख उठा करके मत देखें,
हाँ, आपको पोल खोलना ही है। तो जिनको आप पत्रकार को पैसा दिए हैं उसके बारे में नाम बताइए, उसके बारे में बताइए कितना कितना पैसा दिया, कौन कौन हमारे देश में काम कर रहा है आपके पक्ष में, उसका नाम बताइए। राहुल जी प्रधानमंत्री का पोता है, प्रधानमंत्री का बेटा है, और प्रधानमंत्री वह भविष्य का प्रधानमंत्री भी है, देश का नेता भी है, और उसका पोल आप नहीं खोल सकते हैं, और वह आपका पोल ही खुल जाएगा। राहुल गांधी का पोल खोलने का अधिकार और आपका ताकत में नहीं है, वह आपका पोल खोल देगा तो जो आप चित्त हो जाइएगा। थैंक्स।